लोग कहते हैं ना कि हम भजन करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन जरा प्रहलाद जी के चरित्र को सुनकर देखिए, पढ़कर देखिए, जितना दुख जितना संकट प्रहलाद जी के जीवन में आया है, इतना दुख इतना संकट जीवन में किसी के नहीं आ सकता। हिरण्यकश्यपु तो दैत्य था ही, लेकिन इनकी पत्नी कयाधु के गर्भ से श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि भगवान नारायण ने इसके बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। कयाधु गर्भवती थी, तब उन्होंने नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को सुना था। तो भागवत कथा का प्रभाव गर्भस्थ बालक के ऊपर पड़ा। इनके गर्भ में जो बालक था वो बालक बड़ा ही गुणवान हो गया। उसी बालक का जब जन्म हुआ तो प्रहलाद पड़ा। प्रहलाद जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए। एक बार प्रहलाद जी को विद्यालय भेजा हिरण्यकश्यपु ने और कहा कि मन लगाकर खूब पढ़ाई करना, लेकिन वहां पर राक्षसी विद्या पढ़ाई जाती थी। अब विद्यालय तो आ गए, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था प्रहलाद जी का। कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से मिलने गए तो पूछने लगे, बेटा ये बताओ तुमने सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है? प्रहलाद जी सोचने लगे कि जब सबसे अच्छा पाठ पूछा है तो सबसे अच्छा पाठ ही बताना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने जीवन में सबसे अच्छी बात यही सीखी है कि जिसके जीवन में राम की भक्ति है, नारायण की भक्ति है, उसका जीवन धनवान है, और जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने सबसे अच्छी बात जानी है, सीखी है। अब जैसे ही नारायण का नाम सुना एकदम क्रोध में आ गया। अरे मेरे शत्रु का नाम किसने बताया तुम्हें? तुम मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो। आज के बाद यदि मेरे शत्रु का नाम लिया तो छोड़ूंगा नहीं। गुरुदेव ने समझाया, मैं समझा दूंगा, बालक है, जानता नहीं है, क्षमा कर दो, आगे से नाम नहीं लेगा। मना कर दिया। अब वहां से गई हिरण्यकश्यप, लेकिन कहते हैं ना, जिसके ऊपर ही काली काबर वाले का रंग चढ़ जाए उसके ऊपर फिर किसी दूसरे का रंग चढ़ता ही नहीं है। तुलसी कारी काबर पर चढ़े ना तू जो रंग, जिस पर इस सावरे का रंग चढ़ गया है उसके ऊपर भैया किसी और का रंग नहीं चढ़ने वाला। खूब प्रयास किया कि प्रहलाद जी नारायण का नाम ना गावे ना गावे, पर नाम नहीं छोड़ा प्रहलाद जी ने। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, प्रहलाद जी को पकड़ कर ले गया और काल कोठरी में बंद कर दिया। कहा कुछ समय तक यदि प्रहलाद इस काल कोठरी में रहेगा तो अपने आप भगवान को भूल जाएगा। जिस काल कोठरी में प्रेत आत्माएं निवास करती थी उस काल कोठरी में बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब काल कोठरी को खोला तो प्रहलाद जी के मुखमंडल का तेज और ज्यादा अत्यधिक बढ़ चुका था। भय तो जरा सा भी नहीं था। वहां भी भगवान को नहीं छोड़ा। काल कोठरी में कुछ नहीं हुआ। भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जिस जगह से भगवान का कोई भक्त जाता है, जिस स्थान पर कोई वैष्णव निवास करता है, वहां तो दूर दूर तक भूत प्रेत नहीं आते। फिर महाराज पहाड़ से फुकवाया कि यदि ये नारायण का नाम नहीं भूलेगा तो धीरे धीरे सब नारायण का नाम गाने लगेंगे। इससे बढ़िया इसी को समाप्त कर दो। खूब प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने का। प्रहलाद को मार नहीं पाए, लेकिन बड़े चिंतित थे। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आई, आकर कहने लगी, महाराज चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा के द्वारा एक चुनरी मिली है, चुनरी प्राप्त है। यदि मैं उस चुनरी को उड़कर आग में बैठ जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा ठीक है। आज होलिका ने प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया और जलती हुई आग में बैठ गई। जैसे आग में बैठी
होलिका तो जलकर भस्म हो गई। उस जलती हुई आग की लपटों में भी प्रहलाद जी भगवान का नाम गा रहे हैं। अब तो बहुत क्रोध आया हिरण्यकश्यपु को, बहन भी मर गई फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ। क्रोध में आकर तलवार निकाली और कहा आज नहीं छोड़ूंगा, बता कहाँ है तेरा नारायण। सामने एक अग्नि खंभ लगा था, खंबे के ऊपर चीटी जा रही थी। पूरे भरोसे के साथ प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये जो चीटी है ना, इस चीटी में भी मेरा नारायण है। और जैसे तलवार को लिया और प्रहार किया खंबे के ऊपर, उस खंबे को फाड़ कर नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय हो। नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए, जिनका मुख तो सिंह का है, पूरी देह मानव की है। हिरण्यकश्यपु के संग युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते सायंकाल की बेला हुई, गोधूली बेला हुई। महल की दहलीज पर भगवान बैठ गए और गोदी में हिरण्यकश्यपु को लिटा लिया और बोले देख आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यपु बोला आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? मुझे ब्रह्मा के द्वारा वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, और ब्रह्मा की बनाई किसी वस्तु से ना मरूं, और इन 12 महीनों में कभी ना मरूं। मुझे वरदान मिला है। भगवान बोले इतना ही वरदान तो मिला है, इससे ज्यादा तो नहीं मिला ना। भगवान बोले देख ना ये दिन है ना ये रात है, ये गोधूली बेला है। ना तू बाहर है ना तू भीतर है, तू घर की दहलीज पर है। ना ही तू ऊपर है ना ही तू नीचे है, तू मेरी गोदी में है। और भगवान ने कहा ना ही तुझे अस्त्र से मारूंगा ना ही तुझे शस्त्र से मारूंगा। दोनों हाथों के नाखून बढ़ा लिए भगवान ने। और भगवान ने कहा देख ना मैं नर हूँ और ना ही मैं जानवर हूँ, क्योंकि मुख शेर का था, शरीर पूरा मानव का था। भगवान ने कहा दूसरी बात, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। और तुझे वरदान है कि 12 महीनों में कभी ना मरूं। मैंने ये 13वां महीना परसोत्तम मास खास तेरे लिए ही तो बनाया है। और आज भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। जब हिरण्यकश्यपु का वध किया सारे देवता डरने लगे, भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है। सबको भय लग रहा है कि कौन भगवान का क्रोध शांत करेगा। नारद जी ने कहा देखो भैया घबराने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण भगवान ने ये रूप बनाया है वही भगवान के क्रोध को शांत करेगा। प्रहलाद जी से कहा आप जाओ भगवान के पास। जैसे प्रहलाद जी भगवान के पास आए, आज भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में ले लिया। जैसे एक गाय जब बालक को जन्म देती है तो अपनी जीभ से चाट कर दुलार करती है, आज वैसे नरसिंह भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। और बोले बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैंने आने में देरी कर दी, तूने बड़े दुख सहे हैं, बड़े कष्ट सहे हैं, मुझे माफ कर दो। प्रहलाद जी बोले प्रभु आपने आने में देरी नहीं की, मैंने आपको बुलाने में देरी कर दी। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद जी बोले वरदान देना है, ऐसा वरदान दो इस मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो गए, ऐसा वरदान दो। क्योंकि भगवान का भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, प्रेम में कभी कुछ मांगा नहीं जाता, और जहाँ कुछ मांग लिया तो वहाँ प्रेम रहा ही नहीं, भक्ति आपकी रही ही नहीं। प्रहलाद जी कह रहे हैं ऐसा वरदान दीजिए कि मन में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो गए, ऐसा आप वरदान मुझे दीजिए। आज भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर और प्रहलाद जी के ऊपर कृपा दृष्टि की प्रभु ने। आगे